हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्कूल पर। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा नेचर एंड द पर्पज ऑफ द बिजनेस। और बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो ये आपको क्लास 11th की जो बिजनेस स्टडीज है उसका चैप्टर फर्स्ट है। और अब अगर आप चाहे केवीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर आप एचपीएससी स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो दोनों में ही आपका केवीएस में भी और एचपीएससी के अंदर भी आपका ये टॉपिक है। तो ये वीडियोस दोनों के लिए हेल्पफुल है। और इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं, सिर्फ केवीएस और आपका एचपीएससी नहीं, आप कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन अगर करते हो, बार बार मैं आप लोगों को यही बोलती हूँ कि भाई आप इस बात पे मत जाया करो कि भाई आपको स्पेशली थंबनेल में ये देखने को मिले कि भाई ये केवीएस का सिलेबस है या फिर ये एचपीएससी का सिलेबस है। आपको तो अपना टॉपिक देखना है, ठीक है। तो मेन आप देखिए भी आपका टॉपिक कौन सा है, फिर चाहे थंबनेल में केवीएस हो या एनवीएस हो, डीटी प्लस भी हो, एचपीएससी हो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन आपका टॉपिक है, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग कीजिए। और मैं जैसे कि आपको बोलती हूँ कि जो हमारा चैनल है इस पर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को केवीएस का सिलेबस भी कंप्लीट कराऊंगी और एचपीएससी का भी हम सिलेबस है उसको कंप्लीट करेंगे। सिर्फ मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो जितना आप लोगों का सपोर्ट रहेगा उतनी जल्दी हम अपना सिलेबस है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और दोनों इस वीडियो को देख लेना, सभी इसको देख लेना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, फर्स्ट जैसे कि आपने देख लिया, इस चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, बेसिकली बिजनेस क्या है, बिजनेस के साथ ही हमारा प्रोफेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, फिर यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वह हमारा एक्टिविटीज़, ठीक है, एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस, जिसके अंदर हमारा इंडस्ट्री है, प्राइमरी एक्टिविटी है, सेकेंडरी है, तो वो डिटेल में मैं आपको कराऊंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली जो ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ द नीड्स। आप सभी को पता है कि भी जो ह्यूमन बींग है उसकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड्स है। सो इन ऑर्डर टू फुलफिल दोज नीड्स दे हैव टू परफॉर्म द सम और अदर एक्टिविटी। तो जो भी नीड्स है हमारी ह्यूमन बींग्स की, उसको पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। तो जो भी एक्टिविटीज है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, तो बेसिकली उसको टू पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। तो दो पार्ट्स हमारे कौन कौन से हुए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो देखिए, अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज की अगर मैं बात करती हूँ तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बेसिकली वे एक्टिविटीज है जो हम किस लिए करते हैं, ताकि हम उससे क्या कर सके, प्रॉफिट अर्न कर सके, ठीक है। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो एक्टिविटी हम करेंगे वो हमारी क्या कहलाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और जो एक्टिविटीज हम किस लिए करते हैं कि भी जो जिनका पर्पज हमारा प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, वो हम अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे हमें एंटरटेनमेंट के लिए हमें चाहिए, तो ये हमारी बेसिकली किसके अंदर आएगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए। या जो भी हमने कोई भी सोशल वेलफेयर, हमने कोई भी काम किया सोसाइटी के लिए, अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से हमने कोई भी काम किया है, तो वहाँ पे हमारा मेन पर्पज क्या था, जो सोसाइटी है उसका वेलफेयर करना, तो वो हमारी किसके अंदर आएगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर। तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस क्या रहेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आपका मेन पर्पज रहेगा प्रॉफिट अर्न करना, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज अपनी खुशी के लिए, किसी की सेवा करना, अपने एंटरटेनमेंट के लिए कोई भी एक्टिविटी करना, वो आएगा आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। तो ह्यूमन एक्टिविटीज टू पार्ट्स, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, दोनों ही मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, हमारा यहाँ पे हम बात करेंगे जो यहाँ पे ना ये पीडीएफ के अंदर है ना, आपका आगे पीछे हो गया आई थिंक, ठीक है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले बिजनेस की, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। इन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बाद हम बात करेंगे हम बिजनेस की, कि भी बिजनेस है, बिजनेस का मीनिंग क्या है। तो देखिए, बिजनेस बेसिकली आपका बीजी वर्ड से निकला, ठीक है। बिजनेस रेफर्स, बिजनेस का मतलब बेसिकली क्या है, बिजनेस का मतलब क्या है कि भाई हम कोई भी एक ऐसा ऑक्यूपेशन, ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करना जो किससे रिलेटेड है, परचेज एंड सेल ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज, या फिर प्रोडक्शन है हमारा, जो गुड्स एंड द सर्विसेज है, अगर हम उन सब का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको सेल आउट करेंगे। और ये जो सारी की सारी एक्टिविटीज हमने की है, इनका पर्पज भी बेसिकली क्या रहेगा, प्रॉफिट अर्न करना, तो उसको हम बोलते हैं क्या, बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो बिजनेस है, बिजनेस की कुछ करेक्टरिस्टिक्स आपकी गिवन है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ। ये बेसिकली आपका क्या है, करेक्टरिस्टिक्स है। तो बिजनेस की करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स आप ही यहाँ पे डाल सकते हो, क्या, जो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स रहेगी बिजनेस की, वो क्या रहेगी, बिजनेस आपका क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हम क्यों करते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। और बिजनेस से भी हम बेसिकली क्यों करते हैं, बिजनेस हमारे बेसिकली क्या, एक ऑक्यूपेशन है जिसके अंदर हम वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, और जिनका बेसिक जो वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज है वो किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज, और फिर उसको सेल आउट करना। और ये सब हमने जो सारी की सारी एक्टिविटीज की है, ये हमने किस लिए किया, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो इसलिए हमारे जो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स होगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सेकेंड है हमारा प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज। तो बिजनेस के अंदर हम कौन कौन सी एक्टिविटीज है जिनको हम इंक्लूड करते हैं, जो हमारे किससे रिलेटेड है, विद द प्रोडक्शन एंड द प्रोक्यूरमेंट ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज फॉर द सेल पर्पज के लिए, ठीक है।
उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा जो सर्विसेज है, सर्विसेज के अंदर हमारा क्या क्या इंक्लूड आ जाए। गुड्स का तो आप सभी को पता ही है, अभी गुड्स है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। एक तरह से गुड्स के अंदर हमारा बेसिकली कंज्यूमेबल आइटम आ जाएंगे, ठीक है, जिनको हम कंज्यूम कर सकते हैं। और इसी के साथ ही अगर मैं सर्विसेज की बात करती हूँ तो सर्विसेज के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, जैसे हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ये सब किसके अंदर आएगा, सर्विस एक्टिविटीज़ के अंदर। थर्ड, अगर मैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करती हूँ तो सेल और एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज। अभी यहाँ पे कोई बच्चे ये मत सोचना कि मैम ये क्या, बिल्कुल आप बेसिक्स करा रहे हो, ठीक है, बिल्कुल हमें बेसिक्स से करना है। बेसिक्स से अगर हम चलेंगे और फिर हम एडवांस तक जाएंगे, और अगर मैं केवीएस के सिलेबस की बात करती हूँ या फिर आपका एचपीएससी है, तो अब आपको हर एक टॉपिक की बिल्कुल डिटेल नॉलेज आपको होनी चाहिए। हर एक टॉपिक के इन डेप्थ जाके आपको स्टडी करनी है। स्टेट वगैरह था, वहाँ से आपने ऊपर ऊपर से भी कर लिया तो आपका स्टेट है वो निकल गया, लेकिन अब ये केवीएस भी और एचपीएससी भी ये है आपको डायरेक्ट जॉब दिलाने वाले, ठीक है। तो अगर आपको जॉब चाहिए तो उसके लिए बिल्कुल आपको इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी। तो और उस इन डेप्थ आपकी कैसे होगी, बिल्कुल हम हर एक चीज़ करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स भी, क्योंकि आप लोगों ने केवीएस का सिलेबस चेक भी किया होगा, वहाँ पे तो जो सिलेबस आपका डिफाइन है ना, तो उसमें आप देख सकते हो बिल्कुल ये भी लिखा हुआ कि भाई बिजनेस है, उसका मीनिंग क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो और मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था, अगर मैं आपको सिलेबस कराऊंगी ना तो मैं आपको कंप्लीट सिलेबस कराऊंगी। मैं ऐसा नहीं है कि भी ऊपर ऊपर से आप लोगों को करा दिया, बिल्कुल इन डेप्थ हम करेंगे, ठीक है। तो चैनल के साथ ऐसे ही बने रहना और सब्सक्राइब करके रख लेना चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और जितना हो सके उतना कॉमर्स स्टूडेंट्स तक इन वीडियोज को पहुंचाइए ताकि सभी बच्चों की हेल्प हो सके। और आपका जो ये सिलेबस रहेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपसे आपको करना ही क्या, सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और किसी तरह से आपसे कोई भी प्राइस चार्ज नहीं किया जाएगा। तो देखिए मैंने बता दिया ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आपका देखिए एमसीक्यू कैसे बन सकता है, वही आपको 3 ऑप्शन दे देंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस के, एक ऑप्शन अलग दे देंगे, और फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि भी जो बिजनेस है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है। तो एक बार तो एटलीस्ट हम कंप्लीट करके चले, फिर लास्ट टाइम में हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, फिर हम मैराथन लेके आएंगे। और जैसे कि आप सभी को पता कि मैराथन में इतना डिटेल से आप लोगों को नहीं कराया जाएगा, वहाँ पे तो फिर हम मेन करेंगे। तो इसलिए अभी आप लोगों के पास टाइम है, तो अब आप डिटेल में जितना हो सके उतना कीजिए, ठीक है। और फिर लास्ट में तो मैराथन में हम जो इंपॉर्टेंट रहेंगे वो उठा लेंगे। तो देखिए सेल और एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज, तो यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको बता दिया देयर शुड बी द सेल और एक्सचेंज ऑफ द गुड्स। तो बिजनेस का मतलब क्या, बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स है तो ना, तो बिजनेस के अंदर हम क्या करते हैं, गुड्स है या सर्विसेज है, या तो उसको सेल आउट करेंगे या फिर एक्सचेंज करेंगे, किसके बीच में, वही बिटवीन द सेलर एंड द बायर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डीलिंग इन द गुड्स एंड द सर्विसेज एट अ रेगुलर बेसिस। तो ये वर्ड आपको यहाँ पे ध्यान देना है, एट अ रेगुलर बेसिस। तो भाई ये बात तो ठीक है कि भाई बिजनेस है, बिजनेस के अंदर बिजनेस है, उसके अंदर हम डील्स करते हैं किसमें, गुड्स और सर्विसेज में। लेकिन जो हमारी डीलिंग रहेगी गुड्स और सर्विसेज में वो एक रेगुलर बेस पे रहेगी। रेगुलर का मतलब ये ऐसा नहीं है कि भी आज तो हमने गुड्स से सेल आउट कर दिया है और अब हम 1 महीने बाद करेंगे, ठीक है, तो उसको रेगुलरिटी हम नहीं करेंगे, रेगुलर आपको सेल आउट करना है। तो देखिए देयर शुड बी regularity of the dealing of or exchange of the goods and the services. One single transaction of the sale or purchase does not mean to the business, ठीक है। भी आपने कोई एक सिंगल ट्रांजेक्शन कर दी, ठीक है, आज आपके पास एक फैन था, आपने फैन आज बेच दिया, ठीक है। अब आपका ये इसका मतलब ये थोड़ी ना कि भी आज फैन बेचने से आपने सेल आउट कर दिया फैन को तो भी आपने बिजनेस कर दिया, नहीं। लेकिन आपने क्या किया, आपके पास बहुत सारे फैन लेके आए हो और फिर आप हर रोज करते हो कि भी हर रोज आप जो फैंस है उनको सेल आउट करते हो, तो इसको हम कहेंगे कि भी आपका फैंस का क्या है, बिजनेस है, ठीक है। तो सिंगल ट्रांजेक्शन, पॉइंट टू बी नोटेड, वन सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ द सेल और परचेज डज नॉट टू मीन बिजनेस, ठीक है। तो सिर्फ एक ट्रांजेक्शन से हम ये नहीं बोल सकते कि भी ये बिजनेस है। और ये जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो बिजनेस है उसका बेसिक पर्पज क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। द मेन पर्पज ऑफ द बिजनेस इज टू अर्न द प्रॉफिट। अ बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट मेकिंग द प्रॉफिट। अगर हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और अगर हम उसमें हम प्रॉफिट अगर नहीं करेंगे तो फिर उससे हमारा बताइए क्या बिजनेस है वो सर्वाइव कर पाएगा, नहीं ना। तो बिजनेस के सर्वाइवल के लिए इट इज नेसेसरी कि भी जो मेन पर्पज है बिजनेस का इज टू अर्न द प्रॉफिट, उसको अर्न करना है। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी ऑफ द रिटर्न। तो देखिए कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं, क्या हमें ये सर्टेनिटी रहेगी कि भी हमें इतनी रिटर्न मिलेगी, नहीं ना। तो एवरी बिजनेस इन्वेस्ट मनी, हर एक बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करेंगे विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग, और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, प्रॉफिट अर्न करना, बट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न में वेरी। तो ऐसा तो नहीं है कि हमें कंफर्म है कि भी अगर मैं अपने बिजनेस के अंदर है 5 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट करूंगा तो भाई ये कंफर्म है कि मुझे 1 लाख की अर्निंग होगी, होने का मुझे 1.5 लाख की अर्निंग भी हो सकती है, होने का मुझे 50,000 की भी अर्निंग हो सकती है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, जो रिटर्न है उसकी क्या रहेगी, अनसर्टेनिटी रहेगी।
तो जो अमाउंट होगा, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है अर्न प्रॉफिट करना, बट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न में वेरी, वो हमारे क्या करेगा, वेरी करेगा। ऑल्सो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द लॉसेज, और बिजनेस के अंदर तो भी लॉसेज के भी रिस्क रहता है, ठीक है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भी हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो उसमें हमें प्रॉफिट ही होगा, तो पॉसिबिलिटी है कि भी लॉस भी हो जाए। एलिमेंट ऑफ द रिस्क, तो ऑल बिजनेस एक्टिविटीज कैरी सम एलिमेंट ऑफ द रिस्क बिकॉज ऑफ द फ्यूचर इज अनसर्टेन एंड बिजनेस हैज नो कंट्रोल ओवर द सेवरल फैक्टर्स लाइक स्ट्राइक, फायर, थेफ्ट। तो सभी को पता है कि बिजनेस हमने स्टार्ट किया तो वहाँ पे रिस्क तो रहेगा, और फ्यूचर हमारे क्या अनसर्टेन है, फ्यूचर के बारे में कोई भी प्रिडिक्शन हम नहीं कर सकते। एक वैसे आइडिया लगा के चलते, लेकिन हम एक एक्यूरेट जो प्रिडिक्शन है उसको नहीं कर सकते, और हमारा कुछ हमारे नेचुरल फैक्टर है, सेवरल फैक्टर्स है जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता, बिजनेस का कंट्रोल नहीं है, लाइक हमारा स्ट्राइक है, फायर है, थेफ्ट है, चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट है। तो इन वजह से क्या रहती है, हमारा जो रिस्क का एलिमेंट रहेगा बिजनेस के अंदर। तो ये था बेसिकली हमारे क्या कुछ हमारे करेक्टरिस्टिक्स थे बिजनेस के, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ द बिजनेस प्रोफेशन एंड द एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ, तो जो ये हमारी क्या है, चाहे हमने कोई भी बिजनेस किया, कोई भी हमारा प्रोफेशन है या एम्प्लॉयमेंट है, तो ये सारी की सारी किस एक्टिविटीज़ के अंदर आएंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर आएंगी, ठीक है। तो देखिए बिजनेस के अंदर हमारा क्या क्या आ जाएगा, कौन कौन सी एक्टिविटी है, जैसे हमारा फिशिंग का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स है, माइनिंग है, प्रोड्यूसिंग और सेलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, ठीक है, बैंकिंग, ये सारे बिजनेस के। प्रोफेशन में हमारे क्या भी, प्रोफेशन का मतलब क्या है, जैसे मेडिकल है, डॉक्टर है, डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं भी, प्रोफेशनल है वे, ठीक है। इसी तरह से लॉयर है हमारे, लीगल, अकाउंटेंसी है, सीए वगैरह, ये सब क्या है, प्रोफेशनल है। एम्प्लॉयमेंट में हमारा कौन कौन आएगा, जैसे वर्कर है, एम्प्लॉय है, सेल्समैन है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा क्या रहता है, बिजनेस में हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट या लॉस होगा, प्रॉफिट यहाँ पे बोलेंगे हम। प्रोफेशन में बेसिकली क्या मिलता है, फीस मिलती है, ठीक है, ये फीस चार्ज करते हैं। जैसे हम डॉक्टर के पास गए इलाज कराने के लिए, तो डॉक्टर को हम इन रिटर्न क्या देना पड़ता है, फीस, तो फीस ही उसका प्रॉफिट हुआ, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में क्या मिलेगी, यहाँ पे क्या मिलती है, सैलरी या फिर वेजेज हमारी मिलती है। तो ये बेसिकली हमारी क्या है, इसके अंदर आ जाएगा। अब देखिए बिजनेस का मीनिंग, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बिजनेस रेफर्स टू द परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अर्निंग प्रॉफिट। तो ये आपका बिजनेस का मीनिंग हो जाएगा कि भी बिजनेस का मतलब क्या है, परचेज करना, या हमने परचेज किया या प्रोडक्शन किया या फिर सेल किया गुड्स एंड सर्विस को, और जो हमारे बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, अर्निंग द प्रॉफिट, ठीक है। और इसी के तरह से अगर मैं बात करती हूँ प्रोफेशन के मीनिंग की, तो प्रोफेशन का मीनिंग क्या है, प्रोफेशन इंक्लूड दोज एक्टिविटी विच रिक्वायर द स्पेशल नॉलेज एंड द स्किल इन अ ऑक्यूपेशन। किसी भी ऑक्यूपेशन में अगर आप जाना चाहते हो, तो प्रोफेशन का मतलब क्या है कि भी उसके लिए आपको क्या चाहिए, कुछ स्पेशल नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए। ऐसे हर कोई डॉक्टर बन सकता नहीं ना, डॉक्टर के लिए आपको कुछ स्पेशल नॉलेज और स्किल चाहिए। कोई ऐसी लॉयर बन सकता नहीं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्या आप ऐसे ही बन जाओगे, नहीं ना, उन सब के लिए हमें एक कुछ स्पेसिफिक नॉलेज और स्किल चाहिए। तो वे किसके अंदर आएंगे, हमारे प्रोफेशन के अंदर। एम्प्लॉयमेंट की अगर मैं बात करती हूँ, तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द ऑक्यूपेशन इन विच द पीपल वर्क फॉर द अदर्स। तो यहाँ पे बेसिकली जो लोग है, पीपल है, वो क्या करेंगे, दूसरे के लिए काम करेंगे, और उस काम करने के बदले उनको क्या मिलेगी, रेम्युनरेशन मिलेगी। तो ये हमारा बेसिकली क्या कहलाएगा, एम्प्लॉयमेंट हमारा कहलाएगा। तो इसी के साथ ही यहाँ पे ना मैं कुछ डिफरेंस आप लोगों को बताना चाहूंगी। यहाँ पे अगर हम रिस्क की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट हमारा ये, तो जो बिजनेस है, बिजनेस के अंदर हमारा हाई रिस्क रहेगा, ठीक है, हमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन के अंदर रिस्क रहेगा, लेकिन इन कंपैरिजन टू बिजनेस हमारा कम रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उनको फीस मिलेगी, ये डेफिनेटली भाई तय है। अगर डॉक्टर है, उसने किसी का इलाज किया तो उसको फीस मिलेगी। और इसी के साथ ही जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट में आपका बिल्कुल ही फिक्स है, तो यहाँ पे बिल्कुल जो रिस्क है वो लो है, क्योंकि यहाँ पे तो आपकी जो सैलरी है ना वो फिक्स है, या आपकी जो वेजेस है ना वो फिक्स है। और मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी जहाँ पे मैं आपको यहाँ डिफरेंस है, इन तीनों के बीच में जो डिफरेंस है ना, उसको एक सेपरेट वीडियो में करा दूंगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और आपका प्रोफेशन है, उसमें डिफरेंस है। तो इसी के साथ ही हमारे जो बिजनेसमैन है या बिजनेस है, उसके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव है, तो उन ऑब्जेक्टिव की हम बात करेंगे। बिजनेसमैन ऑलवेज हैव द मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, ऑल ऑब्जेक्टिव, उन सभी ऑब्जेक्टिव को 2 पार्ट्स में आपका क्लासिफाइड किया गया है, 2 ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर। वे ऑब्जेक्टिव हमारे कौन कौन से, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड द सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बिजनेस ऑब्जेक्टिव की अगर बात करेंगे, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है एक बिजनेसमैन के लिए, बिजनेस के, और सोशल। और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में बेसिकली हमारे कौन कौन से क्या क्या आएगा। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो क्या आएगा भी, अर्निंग प्रॉफिट हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा, मार्केट में एक स्टैंड करना चाहेगा जो बिजनेस रहेगा, ठीक है, बिजनेस क्या करना चाहेगा,
इनोवेशन, जैसे नए नए प्रोडक्ट लेके आना, न्यू टेक्नोलॉजी लेके आना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, जो भी बिजनेस के पास रिसोर्सेज है उनका एक अच्छे से यूटिलाइजेशन हो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट हम निकाल ले, और जो हमारी प्रोडक्ट है उसको इंप्रूव करना, ये सारे के सारे क्या आएंगे, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव है, जो बिजनेस उसका सोशल ऑब्जेक्टिव भी है, ठीक है, उसका ये मतलब नहीं कि भी उसको सिर्फ प्रॉफिट है उसी को अर्न करना। तो सोशल ऑब्जेक्टिव क्यों, बेसिकली क्योंकि जो बिजनेस है उसने क्या किया, सोसाइटी से ही रिसोर्सेज लिए, तो अब बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई सोसाइटी के लिए भी, सोशली भी कुछ काम किया जाए। तो इसमें बेसिकली क्या रहेगा, अब बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उसका ऑब्जेक्टिव है कि भी सोसाइटी में जो पब्लिक है उसको क्या करे, क्वालिटी गुड और सर्विस एट अ फेयर प्राइस, एक फेयर प्राइस पर उनको क्वालिटी गुड्स और सर्विसेज दिया जाए। अभी बिजनेसमैन को सिर्फ ये नहीं देखना कि भाई मुझे जैसे तैसे करके सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई वो जो मैंने उनको जो गुड्स, जो प्रोडक्ट या सर्विसेज दी है वो क्वालिटी वाली है या नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, प्रॉफिट अर्न करना तो ऑब्जेक्टिव है ही है। इसी के साथ ही ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई जो कस्टमर है, सोसाइटी है, उसको क्वालिटी गुड्स और सर्विसेज देना, और एक फेयर प्राइस पे। ऐसा नहीं कि भाई अपनी मन मर्जी से कितना ही प्राइस है, 10 रुपये का प्रोडक्ट है और उसके वो 100 रुपये प्राइस चार्ज कर लेगा, तो ये क्या होगा, अनफेयर होगा। तो इसलिए सोशल ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट पॉइंट आपका क्वालिटी गुड्स एंड द सर्विस एट अ फेयर प्राइस। उसके बाद अवॉइडेंस ऑफ द एंटी सोशल एंड द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज। तो भाई जो बिजनेस है उसको अवॉइड करना, किसी भी एंटी सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होना है, और इसी तरह से कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज है उससे भी दूर रहना है, ठीक है। एक अच्छे दाम पर अच्छे से बिना मिलावट के ये सारे के सारे क्या करना है, बिजनेस को फॉलो करने, इस तरह से जो प्रोडक्ट्स है, गुड्स है, सर्विसेज है वो प्रोवाइड करानी है। इसी के साथ ही जनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका ऑब्जेक्टिव है कि गुड्स सर्विसेज तो प्रोवाइड करे एक फेयर प्राइस पे, ठीक है, एंटी सोशल एक्टिविटीज है इनको भी अवॉइड करो, लेकिन साथ के साथ सोसाइटी के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर, कंट्री के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है ना उसकी भी अपॉर्चुनिटी लेके आए, ताकि जो पब्लिक है, जो पीपल है, उनको रोजगार भी मिल सके, ठीक है। इसी के साथ ही एम्प्लॉय वेलफेयर करना, एम्प्लॉय वेलफेयर इन द सेंस कि भाई उनको एक फेयर रेम्यूनरेशन उनको देना, उनका जो कोई भी एजुकेशन पॉलिसी लेके आना, उनकी फैमिली से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, या कई बार जो एम्प्लॉय है उनको जो भी हम उनको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, जो भी फैमिली फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, मेडिकल फैसिलिटी उनको प्रोवाइड कराते हैं, उनके बच्चों को एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, तो ये सब किसके अंदर आ जाएगा, एम्प्लॉय वेलफेयर। और इसी के साथ ही कम्युनिटी सर्विसेज में भी जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है कि भी कम्युनिटी लेवल पर अच्छी सर्विसेज है, जो सोसाइटी के अंदर कस्टमर है, ठीक है, सोशल है, सोशल वेलफेयर करना, अच्छी सी सर्विसेज प्रोवाइड कराना, ये सब इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट रहेगा रोल ऑफ द प्रॉफिट इन अ बिजनेस, कि भाई क्या रोल है एक बिजनेस के अंदर, जो प्रॉफिट है उसको इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है। क्योंकि हमने जो डेफिनेशन की थी बिजनेस की, तो बिजनेस की डेफिनेशन में बेसिक बोला गया था कि भाई बेसिकली क्या बोला गया था कि भाई जो भी प्रोडक्शन होगा, सेल्स होगा, परचेज होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, उन सभी का जो मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा वो क्या रहेगा, प्रॉफिट। तो ऐसा क्या रोल है प्रॉफिट का, तो देखिए बिजनेस इज इस्टेब्लिश्ड फॉर द पर्पज ऑफ द अर्निंग द प्रॉफिट। तो बिजनेस हमने कोई भी है वो बिजनेस क्यों स्टार्ट करता है, आप अपने से ही लगा लीजिए। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने की आपके माइंड में बात आई है, ठीक है, तो फिर आपका जो मेन पर्पज है, आपने क्या सोच के बिजनेस स्टार्ट किया, तो बेसिकली हमारा पर्पज ये है कि भी हमें क्या करना, प्रॉफिट अर्न करना है। तो बिजनेस किस लिए स्टेब्लिश किया गया, फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग द प्रॉफिट। प्रॉफिट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ बिजनेस। तो प्रॉफिट का एक बहुत ही अच्छा रोल है बिजनेस के अंदर। तो यहाँ पे देखिए कुछ फैक्ट्स है जिसके बेस पे हम बताएंगे कि भी क्या क्या रोल है प्रॉफिट के बिजनेस के अंदर। तो फर्स्ट तो हमारा यही है, फॉर द लॉन्ग सर्वाइवल। अगर आप लोग क्या करना चाहते हो, अगर कोई भी बिजनेस हमने स्टार्ट किया है और हम चाहते हैं कि एक बिजनेस हमारा वो एक लंबे समय तक चले, फॉर द लॉन्ग सर्वाइवल, तो उसके लिए जरूरी है कि जो प्रॉफिट है वो हमें कंटिन्यू प्रॉफिट रखना पड़ेगा। प्रॉफिट अलोन हेल्प अ बिजनेस टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अगर हमारा प्रॉफिट ही नहीं होगा, हमें लॉस पे लॉस होता जा रहा है, तो क्या फिर जो बिजनेस है वो एक लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाएगा ना, नहीं ना, ठीक है। तो इसलिए हमारा, अगर हमें फॉर लॉन्ग सर्वाइवल अगर हम चाहते हैं एक बिजनेस की, तो उसके लिए प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट है। इन द एब्सेंस ऑफ द प्रॉफिट, देखिए अगर प्रॉफिट नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ द प्रॉफिट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस लॉसेज इट्स जस्टिफिकेशन। तो इसका कहने का मतलब क्या, अगर भी प्रॉफिट ही नहीं होगा, अगर लॉसेज हो जाएंगे, तो फिर हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट जो हमने बिजनेस किया उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं रहेगा, वो जो बिजनेस है वो लूज कर देगा अपना जस्टिफिकेशन। तो प्रॉफिट होना जरूरी है। और इसी के साथ ही अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा बिजनेस है उसकी ग्रोथ हो, वह एक्सपेंड हो, तो उसके लिए जरूरी है कि भी जो भी बिजनेस, देखिए हर कोई बिजनेसमैन है, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, क्या आप वहीं तक लिमिट रहना चाहोगे जितना आपने शुरू किया? कहीं ना कहीं क्या करना चाहेंगे हम लोग, हम ग्रोथ
करना चाहेंगे, एक्सपेंशन करना चाहेंगे, ठीक है। ऑल बिजनेसमैन वांट्स देयर बिजनेस टू बी एक्सपेंड एंड टू ग्रो। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस एडिशनल कैपिटल हम क्या करते हैं, फिर अगर हमें डेवलपमेंट चाहिए तो डेवलपमेंट करने के लिए हमें एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करानी पड़ेगी एक बिजनेस के अंदर, ताकि हमारी ग्रोथ एंड एक्सपेंशन हो। एडिशनल कैपिटल हमें कहाँ से आएगी, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट से आएगी। जितना हमारा ज़्यादा प्रॉफिट हम अर्न करेंगे तो वही प्रॉफिट हम अपने बिजनेस में फिर से इन्वेस्ट कर देंगे। तो इसलिए भी हमारा जो प्रॉफिट है वह एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक बिजनेस के अंदर। फॉर इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी, प्रॉफिट इज दैट पावर विच मोटिवेट द बोथ द पार्टीज। अगर हम एफिशिएंसी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो एक प्रॉफिट ही एक ऐसी पावर है, एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों पार्टीज को मोटिवेट करेगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रॉफिट होगा तो ओनर भी और इसी के साथ ही जो वर्कर है टू डू देयर बेस्ट, तो वे अपना अच्छा करेंगे, ठीक है। तो बोलते हैं ना कि भाई अगर ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो फिर और अच्छा करने का मन करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ, अगर आप लोग वीडियोस देखते हो, ठीक है, आप वीडियोस को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, और फिर उससे हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट वो हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। जितना वीडियो को आप शेयर करोगे, जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे, जितने ज़्यादा बच्चों के कमेंट आएंगे, तो इससे अब मैं यहाँ पे अपनी अगर बात करूँ तो मैं भी अपनी जो एफिशिएंसी है ना उसको इंक्रीज करने की कोशिश करूँगी कि हाँ भी बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और बच्चे रियल में भी मेरे से पढ़ाई करना चाहते हैं, मेरे थ्रू अपना जो सिलेबस उसको कंप्लीट करना चाहते हैं। तो फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज आपको दूंगी, कोशिश करूंगी कि भाई जितना जल्द हो सके उतना जल्द हम सिलेबस कंप्लीट करें। तो ये एज ए एक जैसे प्रॉफिट जो पावर है मोटिवेट करता है, तो इसी तरह से आपके जो कमेंट्स, आपके जो लाइक है, पॉजिटिव जो आप कमेंट्स करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, जितना ज़्यादा बच्चे देखते हैं तो वो हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। एज दे नो दैट इन केस ऑफ द गुड प्रॉफिट दे विल गेट गुड कंपनसेशन फॉर देयर एफर्ट्स। तो भाई वर्कर्स को भी पता है अगर अच्छा प्रॉफिट होगा तो उन्हें फिर अच्छी रिटर्न मिलेगी। तो इस तरह से जो फाइनली वे हेल्प करेंगे इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट है फॉर बिल्डिंग द प्रेस्टीज ऑफ एंड रिकॉग्निशन। किसी भी फॉर गेनिंग द प्रेस्टीज एंड सोसाइटी इन द सोसाइटी बिजनेस हैड टू सेटिस्फाई ऑल द पार्टीज कंसर्न। तो देखिए भैया अगर आप एक सम्मान पाना चाहते हो, एक पहचान पाना चाहते हो, एक बिजनेस है अगर वो पहचान पाना तो उसको किससे पहचान मिलेगी, अगर वो प्रॉफिट अर्न करेगा तो प्रॉफिट करेगा, वो इन्वेस्ट करेगा और ज़्यादा एक्सपेंड करेगा, ग्रोथ करेगा, और जो उसकी पार्टीज है जो भी बिजनेस से रिलेटेड है उन सभी को सेटिस्फाइड करेगा। कहीं ना कहीं भी आपके हाथ में अच्छा प्रॉफिट आएगा तो आप इनोवेशन की तरफ जाओगे, अच्छे अच्छे और प्रोडक्ट लेके आओगे, क्वालिटी प्रोडक्ट आप सर्विसेज एक रीजनेबल प्राइस पर लेके आओगे। तो इस तरह से यहाँ पे मेन अगर ओवरऑल मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे अगर आप एक अच्छी पहचान है हमारी, वो सब किससे बनेगी, प्रॉफिट से। क्यों, अगर हमारे पास एक अच्छा प्रॉफिट है तो हम एडुएट रेमुनेशन दे सकते हैं एम्प्लॉयज़ को, एक फेयर, ठीक है, सफिशिएंट हम डिविडेंड पे कर पाएंगे शेयर होल्डर्स को। तो हमारे एम्प्लॉयज़ भी सेटिस्फाइड है, शेयर होल्डर्स भी हमारे सेटिस्फाइड है। इसी के साथ ही जो कस्टमर है उनको हमने जो प्रोडक्ट और सर्विस दिया वो एक रीजनेबल प्राइस पे दी है। तो इस तरह से फिर हमारी अपने आप से एक पहचान बनकर आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए अब यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है। तो बिजनेस एक्टिविटीज़ का यहाँ पे ना मैंने वो डाला तो था भाई, इधर एक आपका चार्ट था जिसमें क्लासिफाइड था आपका टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, लेकिन अभी यहाँ पे वह नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, अभी के लिए आप ऐसे ही कर लेना, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, तो ये था आपका टाइप्स, जिसके अंदर हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज है, जिसके अंदर आप हमारा बेसिकली इंडस्ट्री आ जाएगा, फिर कॉमर्स आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो इंडस्ट्री है उसको फर्दर आपका डिवाइड किया, क्लासीफाई किया गया, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी, टेरिसरी, और ऐसे ही आपका कॉमर्स का। तो चलिए फिर आज की वीडियो को ना मैं इतना ही रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना वो चार्ट दिखाना काफ़ी जरूरी है, और उसके बाद ही फिर एक्सप्लेनेशन आप लोगों की चलेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो चार्ट देखती हूँ, उसको इस PDF के अंदर इंक्लूड करके और फिर वहाँ से स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो बताना वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो भी बताना, अच्छी ना लगे तो भी बताना, जो भी आप लोगों के सजेशन हो वह भी आप मुझे दे सकते हो। और आपसे यही कहना चाहूँगी कि भाई अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना स्टूडेंट को जोड़िए, ताकि सभी, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। अगर HPSC ने आपका जो एग्जाम है अगर फैब के अंदर होगा तो 2 महीने भी आप लोगों के पास नहीं है। और अगर KVS की अगर मैं बात करती हूँ तो KVS ने भी अगर मार्च अप्रैल में ले लिया तो आपके पास 3-4 महीने मुश्किल से है, और सिलेबस आपका काफ़ी है, तो बहुत ज़्यादा आपका सिलेबस है, तो सिलेबस को कंप्लीट करना ज़रूरी है। और वह तभी कंप्लीट होगा जब आपको कम से कम एक वीडियो तो आपको अकाउंट्स की मिले,
और एक वीडियो आपको बिजनेस स्टडी की मिले, ठीक है, तो तब जाके आपका सिलेबस होगा, नहीं तो सिलेबस इस तरह से नहीं होगा। और फिर से बोलना चाहूँगी कि भी ये डिपेंड करता है आप लोगों पर, तो जितना आप साथ दोगे तो उतनी ही ज़्यादा वीडियोज आप लोगों को मिलेंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।